बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जेल में बैठे हुए एक आदमी का इतना खौफ है हुकूमत को कि एक स्टेटमेंट मैं अभी आपको सुनाऊंगा वज़ीर कानून का, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो इमरान ख़ान जिसका नाम पाकिस्तान के मीडिया पर लेना मना है, जिसकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, वो आज भी हुकूमत के आसाब पर कितना सवार है। पाकिस्तान का कोई टीवी टॉक शो, पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूज़ बुलेटिन या पाकिस्तान के किसी भी अखबार का फ्रंट पेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर के बगैर पूरा नहीं हो सकता। चाहे उनके ख़िलाफ़ दें, चाहे उनके हक़ में दें, चाहे उनका स्टेटमेंट बताएं या ना बताएं, तहरीक इंसाफ एक इतनी बड़ी हकीकत बन जाएगी या इमरान ख़ान एक इतनी बड़ी हकीकत इस मुल्क की सियासत की बन जाएंगे, इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। और जिस वक्त इमरान ख़ान को इक़्तिदार से अलग किया गया 10 अप्रैल 2022 को, उस वक्त तो बिल्कुल लोगों को अंदाज़ा नहीं था और सबको ये लगता था कि शायद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी ताकत में बहुत इजाफा हो गया। वैसे तो सारी ताकत अल्लाह ताला की है और अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ से बात शुरू होती है। उन्होंने कहा, ख़त लिखने वाले जजेस को सलाम पेश करता हूँ, ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करता, 7 जजेस का बेंच कमीशन से बेहतर है। शौकत अजीज़ सद्दीकी या इससे भी पहले की तहकीकात करें। बुशरा बीबी को जहर दिया गया, इन्हें कुछ हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। लेकिन उन्होंने खत लिखने वाले जो जजेस हैं उनको सलाम पेश किया और फिर ये कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन जो 7 रुकनी एक बेंच बना है, लार्जर बेंच, वो बेहतर है। जो 1 रुकनी कमीशन बनाया जा रहा था उससे तो बेहतर है, ये इमरान खान साहब ने कहा। तो अब फुल कोर्ट का जो मुतालबा है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने दोहराया भी। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जजों के मामले पर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है और इमरान खान साहब का ये मुतालबा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। अब जब आज के दिन इसकी समाअत होगी 11 बजे के बाद, चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब इसको सुनेंगे अपने लार्जर बेंच के अंदर बैठ कर, तो बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक तो नुक्ता उठाया जाएगा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को जो लेटर मौसूल हुए, जिनके अंदर एक मखसूस किस्म का मशकूक पाउडर मौजूद था, जिसके बारे में कवी राय ये है कि शायद वो एंथ्राक्स का एक पाउडर है। ये एक आप इसको बायोलॉजिकल वेपन भी कह सकते हैं। 2001 में ये अमेरिका के अंदर डाक के ज़रिए पहुंचाया गया था कई लोगों तक। उनमें बहुत सारे लोगों को एलर्जीज हो गई थी और 5 लोग उससे मर भी गए थे उस वक्त। तो ये बैक्टीरिया एक किस्म का ये स्किन के ज़रिए से अटैक करता है, हवा में सांस के ज़रिए से भी अटैक करता है, यानी हवा में अगर फैल जाए तो सांस के अंदर दाखिल हो जाए, या अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो वहाँ से ये बैक्टीरिया असर करता है और इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर इसका प्रॉपर इलाज करके एंटीबॉडीज़ ना बनाई जाएँ तो इंसान की जान जा सकती है। ये बड़ा ख़तरनाक हथियार है, बायोलॉजिकल वेपन इसको कहते हैं। बहरहाल ये वो है या नहीं, इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, लेकिन कभी इम्कानात हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद ये वही हथियार है जो जजेस को भेजा गया है लेटर्स के अंदर। इसमें डराने वाला एक निशान भी मौजूद है, यानी ये जो दरख्वास्त गुजार करके एक खातून का नाम लिखा हुआ है, रेशम खातून और वकार हुसैन, लेकिन मुख्तलिफ जजेस के नाम के ऊपर ये भेजा गया। 8 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके नाम के ऊपर ये लेटर मौसूल होता है, लेकिन उसके साथ एक निशान भी मौजूद है जो खौफजदा करने वाला, डराने वाला, धमकी आमेज एक निशान है। और ये निशान आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इस तरह का निशान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने का एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब कल इसके ऊपर इमरान खान साहब का जब भी स्टेटमेंट आएगा वो भी इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आज ये केस लगेगा तो इस केस के अंदर ज़रूर इस मामले को, इसकी निशानदेही की जाएगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए किसी तीसरे फरीक की साजिश है। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को फ्लेयर अप करने की एक साजिश है, जजेस के ख़त के मामले को, इसको और भड़काने की एक साजिश है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जजेस को धमकाने की एक ये साजिश है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये बात ज़रूर कर रहे हैं और बड़े वसूख के साथ कर रहे हैं कि इस सारे मामले को तवज्जो हटाने के लिए या इसको एक नया रुख देने के लिए ये एक हरकत की गई है। अब डिपेंड करता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कितना उठाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को ज़्यादा उठाती है
और इसी मामले के ऊपर ज़्यादा स्टिक रहती है तो एक नई सिचुएशन बनेगी और आपको अंदाज़ा करना आसान हो जाएगा कि एक्चुअली ये कैसे हुआ और सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देख रही है। इसके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक मौक़िफ़ ले लिया है। धमकी अमेज खतूत का मकसद जजेस को जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत से पीछे हटाना है। यानी जो 6 जजेस ने शिकायत लिखकर जुडिशल काउंसिल को भेजी है उसके ऊपर यह मौक़िफ़ लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि ये जो ख़त भेजा गया है धमकी आमेज, इसका मकसद सिर्फ यह है कि जजेस को धमकाया जाए और उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए गए ख़त से दस्तबरदार करवा दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने मौक़िफ़ दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त तहरीर करने वाले 6 जजेस और उनके अहले खाना की सलामती के लिए खसूसी इक़दामात फौरी तौर पर उठाए जाएं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इन खतूत की तरसील के बाद अदलिया में मुदाखलत के मामले की फैसला कुन तहकीकात और कार्रवाई की ज़रूरत कई गुना बढ़ गई है। एलामिया में यह भी कहा गया कि मुदाखलत और बदमाशी के मौसर तदारुक और अदलिया को ऐसे खतरात से महफूज बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले को बिला ताखीर फुल कोर्ट के सपुर्द करें। ये इमरान खान साहब का वही वाला मुतालबा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जब कहा जजेस के बारे में कि मैं इन जजेस को सलाम पेश करता हूं तो हुकूमत का फिर रद्द-ए-अमल उसके ऊपर आया। वजीर कानून कहते हैं कि जजेस मामले पर इमरान खान का बयान सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस को सियासत की नज़र करने की मजमूम कोशिश है। मामला यह है वजीर कानून साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो अज खुद नोटिस लिया तब जब हालात हाथ से निकल गए, वरना आपकी हुकूमत ने और आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ मिलकर एक मीटिंग की और वहां पे इस मामले पर मट्टी डालने के लिए एक रुकनी टुथलेस किस्म का एक ऐसा कमीशन बना दिया था जिससे कभी इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन वो कमीशन खुद ही खत्म हो गया क्योंकि तसद्दुक जिलानी साहब को समझ आ गई कि इसमें से निकल जाना चाहिए। वो उसमें से निकल गए। उनका फैमिली का प्रेशर भी था और उनके करीबी साथियों ने उनको यही मशवरा दिया कि आप इसमें से निकलें भाई, इसके अंदर खाया पिया कुछ नहीं तो गिलास तोड़ा 12 आना, तो इस पे हालात आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, आप इसमें से निकल जाएं, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे और बदनामी भी अपने सर ले लेंगे। लिहाजा वो इसमें से निकल गए। सबसे पहले इसको पॉलिटिसाइज किया गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। जेल में बैठे हुए आदमी का एक जुमला या उसका एक सेंटेंस या किसी एक चीज के ऊपर एक छोटा सा मौकिफ वो आज भी कितना रेलिवेंट है कि पूरी हुकूमत और उसकी बुनियादें हिल जाती हैं। मुल्क का पूरा निजाम लड़स जाता है उस आदमी के एक जुमला बोलने पर या एक मौकिफ लेने के ऊपर। यहां से आप अंदाजा कीजिए कि यह आदमी पाकिस्तान की सियासत में कितना रेलिवेंट हो चुका है। 8 फरवरी ने जो इस मुल्क को शेक किया, इस पूरे मुल्क के निजाम की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं 8 फरवरी ने, उसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। इमरान खान को हुकूमत तो नहीं दी गई, लेकिन सब ये जानते हैं कि उससे हुकूमत छीनी गई है और एक्चुअली हुकूमत पर उसका हक है। तो अब उससे खाइफ रहेंगे सब, उसके एक एक जुमले से डरेंगे और ये चीजें होती रहेंगी। हम इन चीजों को देखते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। इमरान खान साहब के ऊपर 4 मुकदमात हैं इस वक्त। मैं अगर आपको क्लियर कर दूं, जो वो 4 मुकदमात से निकलते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। एक तो खत्म हो गया तोशा खाना वाला, और इद्दत में निकाह वाला भी आप खत्म समझें। 2 मुकदमात तो उड़ गए। अलकादर ट्रस्ट वाले मुकदमे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उसके अंदर एक स्टेटमेंट है जो बैरिस्टर गौर साहब ने दिया है, और क्योंकि वो इन केसेस को देख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड में जो केस बनाया गया अलकादर ट्रस्ट का, इसमें गवाहान ने तस्लीम किया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बानी पीटीआई है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, इन्होंने कोई फायदा नहीं लिया। यानी जो गवाहान हैं जिनको पेश किया गया इस मुकदमे में, उन्होंने खुद आकर इंकशाफ किया कि इन्होंने कोई माली फायदा नहीं लिया। तोशा खाना में भी तस्लीम कर लिया गया कि बानी पीटीआई का केस बेबुनियाद है। अब उन्होंने कहा जी, खुद गवाह आके बता रहे हैं कि किसी किस्म का इनके ऊपर केस नहीं है, लिहाजा ये केस भी अब आप समझेंगे खत्म हो जाएगा। क्योंकि अलकादर का ट्रस्ट का जो केस है ना वो बहुत ही अजीब है। जमीन वहीं पे मौजूद है, ट्रस्ट वहीं पे मौजूद है, सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है। 1 रुपया ना किसी ने अकाउंट में निकाला और ना कहीं इस्तेमाल किया, कोई उसका बेनिफिशियरी है ही नहीं। तो उसके अंदर तो कोई अगर फायदा उठाएगा तो किसी के ऊपर मुकदमा बनेगा ना। तो अलकादर ट्रस्ट वाला केस भी उड़ जाएगा। रह गया बाकी एक केस, और ये जो एक केस बाकी बचा है ये साइफर वाला मुकदमा है।
इसकी जो कल समाअत हुई है, आज दोबारा समाअत होनी है इसके बारे में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसको आज के दिन में मुकम्मल कर लें। जो आज वाला दिन आप सुन रहे हैं अभी वीलॉग, इसी दिन की मैं बात कर रहा हूं कि वो चाह रहे हैं कि आज के दिन में इसको मुकम्मल कर लें, फिर बाद में इसके ऊपर फैसला महफूज होगा और फैसला सुना दिया जाएगा। साइफर केस के अंदर ऐसे ऐसे मजाक सामने आए हैं। आजम खान साहब का स्टेटमेंट जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा मुकदमा खड़ा था, वो दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट जब वो गायब हो गए और मंजरे आम पर आए अचानक अगस्त के मिड में, और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने वो वाला दिया जो वो अदालत में इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अडियाला जेल में, जिसपे इमरान खान साहब ने उनको एक थपकी भी दी थी। इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर फर्क है। एक गवाह के जब दो बयानात के अंदर फर्क है, और दूसरा बयान उन्होंने अदालत के रूबरू उस वक्त दिया जब वहां पे मुल्जिम इमरान खान और बाकी लोग शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह मौजूद थे। और फिर इसके अंदर और बहुत सारी ट्रायल के अंदर जो है वो कबाहतें हैं, बहुत सारी जल्दबाजियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी उजलत है। वो एक एक करके सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और सलमान सफदर साहब को जिस तरह उन्होंने ये मुकदमा लड़ा है, यानी मेरे ख्याल में सलमान सफदर साहब ने बहुत बड़े बड़े मुकदमात लड़े होंगे अपनी लाइफ में, बड़े मकबूल वकील हैं, पाकिस्तान के जो टॉप के चंद वकला हैं उनमें इनका शुमार होता है, बड़े शानदार वकील हैं। लेकिन उन्होंने जो अपनी वकालत की एक एक्सट्रीम है वो इस केस के अंदर अप्लाई की है, साइफर वाले मुकदमे में। और जैसे उन्होंने इस केस को उड़ाकर रख दिया है, मुझे नहीं लगता कि अदालत किसी भी सूरत इमरान खान साहब को इसमें सजा दे सकती है। अब ये केस में इमरान खान साहब फारिग होते हैं तो फिर वो घर आ सकते हैं। अब बहुत मुमकिन है कि ईद से पहले उनकी रिहाई हो जाए, क्योंकि बहुत सारे वकला इसका दावा भी कर रहे हैं कि ईद से पहले इमरान खान साहब अपने घर आ जाएंगे। लेकिन अगर ईद से पहले इमरान खान साहब अपने घर नहीं आते तो फिर भी ये चारों केसेस खत्म हो जाएंगे। फिर सिर्फ लिंगर ऑन करना है, फिर सिर्फ लटका कर रखना है कि किसी तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को ज्यादा टाइम तक जेल के अंदर रखा जाए। तो फिर इमरान खान साहब की अपनी असेसमेंट है कि कब तक निज़ाम उनको अंदर रखना चाहता है। वो कहते हैं कि 5-6 महीने भी लग सकते हैं, मैक्सिमम मुझे इतना अंदर रखा जा सकता है, और उसके लिए वो ज़हनी तौर पे तैयार है। उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं खैर है, अगर रहना भी पड़े तो मैं रह लूंगा जेल में। सेनेट का इलेक्शन जनाब मुकम्मल कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटें जो है वहां पे इलेक्शन नहीं हो सका, बाकी जगहों पे इलेक्शन करवा लिया गया है। फैसल वाडा हैरत अंगेज तौर पे आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अब आप समझ जाएं वो कैसे मुंतखब हुए हैं। ये वो फैसल वाडा है जिनको पहले सेनेटर सीट से हटा दिया गया था, फिर इन्होंने एकदम पैंतरा बदला और फिर ये एक अलग साइड पर जाकर खड़े हो गए, इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि फैसल वाडा साहब की सारी चीज़ें लाइन पे आती गई। फिर फैसल वाडा साहब आज़ाद खड़े होते हैं सेनेटर के लिए, और उसके बाद वो सेनेटर बन भी जाते हैं। तो ये इस तरह जादू पाकिस्तान में होता है। फैसल वाडा साहब को बहुत मुबारक हो कि एक जादू से वो सेनेटर बन गए हैं। दूसरी जानिब एक जो बड़ी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार कर रही है, ये सियासी जमातों के साथ जो एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया जा रहा है, जिसके बारे में मैं चंद दिनों से आपको बता रहा हूँ। इसमें महमूद अचकजई सरबराह होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये इनकी ये हो चुकी है मुशावरत आपस में। ये एक ग्रैंड अलायंस बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी जमातें इंटीरियर सिंध की शामिल होंगी, बलूचिस्तान की जमातें इसके अंदर शामिल होंगी, और अपोजिशन की 5 जमातों का ग्रैंड अलायंस के हवाले से इजलास हुआ था, जिसमें जमात इस्लामी से लियाकत बलोच थे, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद अचकजई थे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर बेंगल थे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान थे, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी इसमें शरीक थे। और अब जो है वो एक अलायंस बनाया जा रहा है। इंटीरियर सिंध की कुछ पार्टियां वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए एक एहतजाजी तहरीक का सामना करना लाज़िम व मलजूम है। अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर क्लियर किया है कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर किसी और को नाजायज़ तौर पर हलफ नहीं लेने देंगे। ये बहुत क्लियरली उन्होंने कहा। और इसके अलावा जो है वो अगर वो हलफ नहीं लेने देंगे तो उसी से मशरूत कर दिया गया है सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुराद सईद का रास्ता रोका जा रहा है। मुराद सईद जो है वो वहाँ प्रायोरिटी पे है। अगर जब भी इलेक्शन होगा मुराद सईद सेनेटर बन जाएंगे और वो आकर हलफ भी उठाएंगे, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है कि वो इस्लामाबाद में आए और गिरफ्तारी को अवॉइड कर सकें, क्योंकि वो उन लोगों में शामिल हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कल का एक स्टेटमेंट मैं आपको जरूर बता दूं। उन्होंने कहा मुतीउल्लाह जान के केस में कुछ नहीं करती हुकूमत तो ऐसा हुक्म देंगे जो पसंद नहीं आएगा। प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि केस में कुछ भी अर्जेंट नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि बैरिस्टर हैदर वईद कहां हैं। वकील ने बताया कि वो मीडिया रेगुलेशन से मुताल्लिक अपनी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं।
कादी फायदी सर ने कहा मगर वो अदालती कार्रवाई के लिए नहीं आए। क्या इनकी पटिशन आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाती है या मजीद रोकती है? इनके केस में दरखास्त गुजार कौन थे? 2022 से यह दरखास्त किस बुनियाद पर दायर थी? क्या इनका मकसद पूरा हो गया है? अपनी जब बात जारी रखते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजारों में कोई चकवाल का था, कोई इस्लामाबाद का, कौन सा मुश्तरका मफाद था जो इन दरखास्त गुजारों को साथ लाया था। देखें, जो मुकदमा बाकी सहाफ़ियों पर हुए ना, वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए थे और धड़ाधड़ हुए थे। कादी फायदी साहब को मेरे ख्याल में अपने दौर के ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए कि आज जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं तो इस वक्त मीडिया आज़ाद है या नहीं है। बहुत अच्छी बात है, वो मुतीउल्लाह जान साहब को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, बाकी सहाफ़ियों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, हमने भी उनके लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन इस वक्त जो जुल्म और जबर हो रहा है, मीडिया पे जिस किस्म की पाबंदियां हैं, उनको भी कादी फायदी साहब को देखना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।